मोदी जी के जिताया गया है, ज्यादा बिहारी जिताया है। अब बिहारियों के साथ में मोदी जी गद्दारी कर रहे हैं। बीजेपी बढ़िया कर रही है तो ये चुनाव क्यों हार गई यूपी से, ये बताओ। जब ये बीजेपी ने इतना बढ़िया किया था तो मोदी जी के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि औरतों को आत्मनिर्भर बनाए, बस उनको जनता को पैसे का लालच देने के बजाय ना उन्हें खुद डिपेंड। अभी कैसा लग रहा है, सरकार बन गई है, पीएम पद का शपथ ग्रहण? मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार इस देश से कभी खत्म ही नहीं होगा। तो सरकार तो दावा करती है कि सरकार दावा ही करती है, जैसे कांग्रेस ने भी दावा करा, ठीक है, मैं 1 लाख दूंगा महिलाओं को, ये सिर्फ लालच है, बहकाने का है और कुछ भी नहीं है। और जैसे कि मोदी जी बोल देते हैं ना, क्या कोई इंक्वायरी कर रहा है? कहीं कोई इंक्वायरी होती है कि नीचे जनता को कुछ मिलना नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं होता और ना इस देश का कुछ हो सकता है। तो सब कह रहे हैं, यहाँ भी अभी बहुत सारे लोग कहे कि महिलाएं सुरक्षित हैं, बीजेपी की सरकार में महिलाओं के लिए बस इतना ही है कि जो बम ब्लास्ट हो रहे थे ना, और आतंकवाद थोड़ा कम है, बस इतना ही है। कहाँ बम ब्लास्ट कम हुआ? अभी तो जम्मू में चली रहा है। पर इतना नहीं हुआ, आए दिन कभी दिल्ली में होता था, कभी मुंबई में होता था, फिर भी इस चीज से थोड़ा राहत है, इस चीज को मैं कहूंगी। जिस दिन हो रहा था शपथ ग्रहण उसी इतना नहीं है, फिर भी इतना नहीं है, वरना हर साल तो कभी दिवाली के टाइम पे, कभी 15 अगस्त पे, कभी 26 जनवरी पे ऐसा होता था। देखो जो बात है मैं वही कहूंगी, मैं किसी के फेवर में नहीं। बेहतर कौन है? बेहतर देखो, वैसे मोदी जी बेहतर हैं, लेकिन पता है क्या, उनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और होना पड़ेगा जनता के लिए, अगर जनता का सपोर्ट चाहिए तो, खासकर महिलाओं के लिए और कड़े से कड़ा कदम उठाने पड़ेंगे। क्या कहने का आप कहा कि इस बार महिलाएं नाराज थी क्या मोदी जी से? जैसे मुसलमानों के लिए कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, ठीक है, हम हिंदू महिलाओं के लिए भी करना चाहिए बहुत कुछ। हमारे लिए क्या करा? महिलाएं तो आजाद है ना, हिंदू महिलाएं तो बढ़िया, बस वैसे ही तो आजाद हैं। अरे तो उनको तो कितनी बड़ी उससे वो छुट्टी मिल गई, तलाक करके वो तो जिंदगी भर ऐसी रोती थी। तो हिंदू महिलाओं को क्या चाहिए? आप ही हिंदू महिलाओं को, जैसे कि बहुत सारी औरतें हैं, ठीक है, जैसे कि डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, ये कह दिया कि चलो उनको मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन मेंटेनेंस तो ना जब मिलेगा ना जब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। बहुत सारी महिलाओं को अदालत से हक ही नहीं मिलता, कानून की लड़ाई लड़ने के लिए तो पैसा चाहिए ना, उनके लिए ऐसे इनकम स्रोत खोलो, ऐसे काम खोलो। कौशल विकास खोल दिया, 4 दिन चलता है, 4 दिन में उसमें क्या ढंग से कुछ सिखाया जाता है? उस चीज की इंक्वायरी भी तो होनी चाहिए। बताइए, जो महिलाओं के लिए काम करता है, बढ़िया काम करता है, वो हार जाता है, तो कैसे महिलाओं के लिए अच्छा होगा? दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री में बस 2 बार जीते ना, 2 बार जीते ना। और सुनो, ऐसी ना फ्री के सिस्टम से नहीं जीता जाता है। देखो, किसी को लालच देके नहीं, उसको आत्मनिर्भर बनाओ। लालच देने के बाद किसी को तुमने 1 बार 1000 रुपए आत्मनिर्भर की बहुत बढ़िया बात बोली, भारत में आत्मनिर्भर, मोदी जी भी बोलते हैं कि भारत आत्मनिर्भर। किसी को लालच देने से अच्छा है ना उसको खुद ना डिपेंड बनाओ कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत मतलब जो 5 केजी राशन मिल रहा है, क्यों 5 केजी राशन के ऊपर डिपेंड कर दिया जाए? गलत कर रहे हैं, मैं तो कह रही मत करो, राशन नहीं मिलना चाहिए। देखो उसमें क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, कौन गरीब है कौन अमीर है? बहुत सारी जो आवास योजनाएं होती हैं, क्या कौन सी इंक्वायरी हो रही है कि ये गरीब को ही जा रहा है? सारी चीजें तो अमीरों का हिस्से में चले जाते हैं, क्योंकि इतनी इंक्वायरी होती नहीं है। यहाँ तो कोई पहुँचता ही नहीं है गहराई तक, जो ऊपर दिखा दिया जाता है। घूसखोरी जमाखोरी इतनी है, हद से ज्यादा जमाखोरी और घूसखोरी है। राज्य में कुछ विकास हुआ है? बस इतना ही विकास हुआ है। देखो, सब अपने लिए बैठे हैं, मैं तो ये कहूंगी, उन्होंने भी वो अयोध्या मंदिर बनवाया, ठीक है, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या करा? बोलिए। वहाँ क्या हुआ? ठीक है, वहाँ की जनता ने तो फिर भी सपोर्ट नहीं करा। क्यों? अब कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे मकान तोड़ दिए गए, हमें मुआवजा नहीं मिला है। वहाँ के लोगों ने मतदान करने से पहले शायद बहुत सारी चीजें सोचे होंगे, तो जानबूझ करके मतलब सोच समझ करके मतदान किया। लेकिन यहाँ के लोग मतलब बार यहाँ के सरकार मतलब सांसद को जीता, यहाँ के सांसद कितना यहाँ पर यहाँ काम किया है कि बार जीतते जा रहे हैं। यहाँ का तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ का तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर लगातार कैसे महेश शर्मा यहाँ पे सांसद? अब हो सकता है कि यहाँ से ना जीते और इलाकों से जीते। यहीं से के नोएडा के। अब मैं तो देखो यहाँ पे अभी आई हूँ क्योंकि चुनाव के पहले में नहीं थी, लेकिन मैं तो देखो मोदी जी के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है, मोदी जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि औरतों को आत्मनिर्भर बनाए, बस उनको जनता को पैसे का लालच देने के बजाय ना उन्हें खुद डिपेंड बनाए। पैसे के लालच से कभी कोई नहीं जीतता। मंगलसूत्र का बात कर रहे थे मोदी जी तो, मंगलसूत्र ये चुनाव से पहले की बातें हैं, ठीक है। बीजेपी बढ़िया कर रही है तो ये चुनाव क्यों हार गई यूपी से, ये बताओ। जब ये बीजेपी ने इतना बढ़िया किया था तो चुनाव क्यों हार गई? ये कुछ गलतियां हुई हैं। क्यों भाई? यूपी से हार गई, कितनी सीट है आप बताओ, कितनी सीट है? आके बोलो, सीट कितनी है?
सीट कितनी मिली यूपी से? बीजेपी को सीट कितनी मिली है? कांग्रेस के 99 सीट मिली है। भाई तो पूरे में मिली, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। भाई कह रहा है बहुत अच्छा काम किया है, क्यों नहीं किया? पता ही नहीं है, न्यूज के आगे आगे बोले जा रहे हो। हाँ भैया बताए भाई कितनी सीट मिली है? ये भाई बताएगा सीट यूपी की कुल सीटों के बारे में बताओ। भाई सीट मिली है यूपी से। खाली टाइम पास करेंगे तो पूछ लो। 33 सीट मिली है यूपी से। हाँ, कितनी सीट है? 32-33 सीट। कुल कितनी सीट है? कुल 80 सीट है। 80 सीटों में से 2019 में भारी बहुमत लेकर के आई थी अब बीजेपी। क्यों नहीं लेके आई? अब मौका था ना 10 साल का। कुछ गलतियां हुई है सरकार से। सरकार के ले जाऊं तो सही बताओ। सुनो, ये पेपर लीक हुआ है 2-3 बार। अच्छा इस वजह से ये कुछ पेपर लीक हो गया पेपर लीक हो गया तो चुनाव हार जाएगी बीजेपी। पेपर रोज का उसने और भी तो काफी गलत काम किए हैं ना, कुछ उनको भी गलतियां बताओ ना। हुई है, कुछ ना मोदी जी फिर से पीएम बन गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। बाकी मोदी जी के जिताया गया है, ज्यादा बिहारी जिताया है। अब बिहारियों के साथ में मोदी जी गद्दारी कर रहे हैं। कैसे कैसे बताओ? कैसे हम लोग को बिहारी के जीने के उपाय छोड़े। हाँ, पटना से कितना सीट मिले है कि बिहारी बहुत जी जान लगा कर वोट दिए हैं। हाँ। हम लोग को क्या दे रहे हैं मोदी? आप पटना की हैं? हाँ जी। तो पटना के जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, मोदी जी को समर्थन दे करके पीएम बना दिए हैं। तो PM क्या बना- लग रहा है कि मतलब कुछ पीएम होगा कि- बना दिए हाँ। तो मोदी जी के कहना चाहिए ना कि अपाहिज के वृद्धा के 400 रुपया क्यों मिले, हाँ, ना एगो राशन मिले क्यों हम लोग को? नहीं राशन मिल रहा। ना वहाँ के लेकर आती हूँ यहाँ तक कहते हैं कि भागो यहाँ से, नहीं है राशन। हाँ। अब तो मोदी क्या कहे जे कहीं उठा लगाओ कहीं राशन ले। यहाँ के लोग तो इतना फाकने के लिए नहीं देता है। हाँ। हम लोग कैसे घर में काम का कैसे का राजपूत के जिंदगी बिता रहे हैं बुढ़ापा में। तो सरकार तो कहती है अम्मा कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। आप इस तरह से आरोप लगा रही हैं। अखनी मैं दिल्ली के अंदर में मर रहा हूँ, घर में काम का झाड़ू पोछा का, क्योंकि बिहार में हम लोग को जाति काम नहीं करता है। बिहार में कोई काम नहीं है। बिहार में हमारे जाति बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती। कैसे कैसे? हम लोग राजपूत है। तो क्या दिक्कत है वहाँ पे निकलने में? नहीं, हम लोग बाहर नहीं काम कर सकते। मतलब आप लोगों को वहाँ पे बाहर करने से मतलब गांव घर के लोग इधर उधर बोलते हैं, इसलिए आप लोग गांव घर छोड़ के बाहर आ गए। गए। हाँ, अभी अवता मर जाता तो बोलो तो क्या लग रहा है, मतलब अभी कैसा लग रहा है? सरकार बन गई है, कुछ है। बढ़िया लग रहा है? सरकार बन गया है तो बहुत खुश के बात है। हाँ। बाकी हम लोग को भी थोड़ा नजर दीजिए मोदी महिलाओं के सरकार। ऊपर भी। हाँ, हाँ। बिहार में जान जी लगा दिए है मोदी के ऊपर। जान जी लगा कर वोट दिए है। ये बताइए कि कांग्रेस की जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो उसमें से राहुल गांधी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी कुछ न वो करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं जी। वो तो बोल रहे थे कि 1-1 अरे लाख रुपए देंगे। हाँ, कुछ नहीं करेगा, हाँ, कुछ नहीं करना होगा तो ये मोदी हाँ। नीतीश कुमार से करवाएंगे न तो इसका अलावे ऐसा कुछ नहीं करने वाला है बेटा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी मतलब नीतीश कुमार इस बार बदल जाएंगे? वो बार बार पलटी तो मार देते हैं। बदलाएंगे तो ये मोदी बदलवाएंगे तो बदलवाएंगे। हाँ। कम से कम हम लोग को पेंशन बढ़वा दीजिए। हाँ, मोदी। कितना पेंशन मिल रहा है? 400 400 भी पेंशन मिल रहा 400 अपाहिज के भी या हम लोग को भी 400 है? वृद्धा पेंशन तो 2000 हो गया है ना? 400 मोदी से अलाउंस करो, मतलब बिहार कहो। में 400 रुपए। हाँ जी। तो क्या बोलेंगे नीतीश कुमार? अभी फिर से मोदी जी का समर्थन किया है तो नीतीश कुमार को बोलिए आप। तो कैसे बोले नीतीश बोलिए कुमार ना, के? इसी माध्यम से बोलिए। नीतीश कुमार हम लोग को कम से कम हाँ। गरीबों में है, अपाहिज है, उसका हजारों तो देना चाहिए। और जगह तो 2-2 हजार रुपए मिल रहा है। हम लोग को बिहारी के क्यों इतना सता रहे हैं? हाँ। ये बात मोदी सरकार न कर सकते हैं? क्यों नहीं करेंगे? हैं? इतना करवाइए। बिहार में महिलाओं के लिए जो वृद्धा पेंशन होता है वो कम मिल रहा है। 400 हम्म, लंगड़ा के लुज के सबके 400, हम्म। इसका अलावे कुछ नहीं।